इनके ऊपर एक्ने से पिंपल्स हो रहे हैं बहुत टाइम से, कोई बात नहीं। अच्छा, डार्क स्पॉट्स भी हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक और इश्यू है, क्या? रेडनेस भी हो रही है, एक्नेस भी है, पिंपल्स भी हैं, डार्क स्पॉट्स भी हैं और बहुत सारी रेडनेस भी हो रही है फेस पर। क्या किया जाए? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, बने रहना एंड तक। स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर हजारों रुपए खर्च कर चुके हो और अपना टाइम वेस्ट कर चुके हो और अपनी स्किन को सिर्फ खराब ही किया है अब तक, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके एक्नेस को, पिंपल्स को, उनके डार्क स्पॉट्स को, साथ साथ उनकी वजह से होने वाली PIH यानी कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन को दूर करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसके अंदर जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी है, साथ साथ इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी है। इसलिए ये आपके एक्ने पिंपल्स पे भी वर्क करेगी, साथ साथ उनके डार्क स्पॉट्स को भी लाइटन अप करेगी, लेकिन तभी करेगी जब आपको पता हो उसके इस्तेमाल का सही तरीका। क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ा भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये आपकी स्किन को खराब करेगी, सही नहीं करेगी। वो सही तरीका क्या है, आज की वीडियो में बात करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कमेंट सेक्शन में अभी के अभी जय श्री राम लिख देना, ठीक है। आज की वीडियो का जो इंग्रेडिएंट है उसका नाम है एजेलिक एसिड, ठीक है। इसकी बहुत सारी क्रीम, सीरम्स और पील्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आज की वीडियो में आपको तीनों के बारे में ही बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज एन इंग्रेडिएंट एजेलिक एसिड कैसा है, क्या काम आता है। तो जैसे कि आपको एक्नेस पिंपल्स हो जाते हैं ना बिना किसी रीजन के, ऐसे ही इसकी डिस्कवरी भी जो है बिना किसी रीजन के हो गई थी। एक कंट्री में एक बीमारी फैली थी जिसमें लोगों को पीठ पे जो है बहुत गंदे वाले रैशेस होने लग गए थे। तब देखा गया कि एजेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो एजेलिक एसिड ने ना सिर्फ उस इन्फेक्शन को हटाया बल्कि उसके साथ होने वाले डार्क स्पॉट्स को भी उसने लाइटन अप करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने देखा कि अगर ये इतनी ज्यादा सीवियर बीमारी को, उनके रैशेस को जो है लाइटन अप कर सकती है या ठीक कर सकती है, तो ये एक्ने पिंपल्स के लिए कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो फिर इसके ऊपर बहुत सारी खोज की गई और बाद में पता चला कि ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है अगर आप एक्ने पिंपल से सफर कर रहे हैं, यानी कि अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपके लिए एजेलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, एजेलिक एसिड की बहुत सारी कंसंट्रेशन में जो है क्रीम्स अवेलेबल है। सबसे पॉपुलर जो क्रीम है, जो कि अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे सबसे पहले जो आएगी वो है एजिडर्म। तो एजिडर्म जो क्रीम है वो 10% और 20% दोनों की कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। एजेलिक एसिड जो है एक नेचुरल एसिड है जो कि आपको बार्ले और व्हीट जम ऑयल में देखने को मिलता है। इसका काम क्या है? इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, तो ये आपके एक्नेस पे जो इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसे किल कर देता है। कैसे किल करता है? तो आपके स्किन के ऊपर बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए जो है प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? उसको आपकी स्किन से मिलता है। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो पा रहा है अच्छे से तो वो जिंदा रहेगा और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन जब आप कुछ इस तरह की क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, तो ये बैक्टीरिया के जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसे स्टॉप कर देते हैं और कोई भी चीज इसे अगर खाना नहीं मिलेगा तो ना तो बढ़ पाएगी, ना ही ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएगी। तो एक तरह से आप जब इन क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस बैक्टीरिया के खाने पीने को बंद कर देते हैं, डाइट पर डाल देते हैं उसको, ठीक है। तो उससे होता क्या है, ग्रेजुअली धीरे धीरे वहां पे इन्फेक्शन कम होने लग जाता है और आपका जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाता है, और जिसकी वजह से आपका जो एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं वो भी कम होने लग जाते हैं ग्रेजुअली। तो ये इसके पीछे का साइंस था जो कि आपको मैंने समझा दिया बहुत ही आसान तरीके से, अब शायद आप कभी नहीं भूलोगे। तो जब आप क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तब आपको ये चीज होगी। फिर इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी है जिसकी वजह से आपके डार्क स्पॉट्स को, उनको लाइटन अप करने का काम करता है। कैसे? ये इसके अंदर जो है एंटी मेलानोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आपकी स्किन का जो कलर है मेलानिन की वजह से डिसाइड होता है। जब भी आपको कोई चोट लगती है, एक्ने पिंपल होता है, वहां पर मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाता है। मेलानोसाइट्स ट्रिगर होते हैं आपकी स्किन के बीनीथ से और वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया को, पैच को जो है डार्क कर देते हैं, जिसे हम डार्क स्पॉट या ब्राउन स्पॉट, एक्ने स्पॉट या पिंपल के दाग बोलते हैं। तो वो एरिया जो है मेलानिन की वजह से ही जो है ज्यादा डार्किश हो गया है और आपको स्किन पे भद्दा लगता है। इसके अंदर एंटी मेलानोजेनिक प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ये होने वाले मेलानिन का जो प्रोडक्शन है उसे वहां पर कम करता है, जिसकी वजह से वो एरिया धीरे धीरे लाइट अप होना लग जाता है। अब ये जो प्रोसेस है ये ओवर द नाइट नहीं होगा, इसके अंदर टाइम लग सकता है। कभी कभी हो सकता है कि एक वीक के अंदर आपके डार्क स्पॉट्स या एक्ने खत्म हो जाए, हो सकता है आपको महीनों भी लग जाएं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात कर लेते हैं रेडनेस की। रेडनेस को कैसे हटाता है? तो एजिडर्म का जो है सूथिंग इफेक्ट भी आपको स्किन के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेडनेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी सूजन को, जलन को, रेडनेस को कम करने के लिए काम करेगा,
ठीक है, तो हमने तीनों पॉइंट कवर कर ली किस तरह से वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। तो लेट्स से हम बात करते हैं क्रीम से। अगर आप एजिडर्म क्रीम का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो दो इंग्रेडिएंट है जो कि आपको इसके साथ में इस्तेमाल नहीं करने हैं। पहला है ग्लाइकोलिक एसिड, दूसरा है सैलिसिलिक एसिड, और तीसरा है आपको इसके साथ में किसी भी तरह की रेटिनॉल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अगर आप रेटिनॉल का, सैलिसिलिक एसिड का, ग्लाइकोलिक एसिड का इसके साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सैलिसिलिक एसिड को एक बार फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेटिनॉल को तो आप भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि डॉक्टर सैलिसिलिक एसिड बेस्ड आपको क्लेंजर देते हैं और एजिडम लगाने को देते हैं, लेकिन रेटिनॉल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ये आप ध्यान रखिएगा, चाहे आपको डॉक्टर कुछ भी बोले, आपकी स्किन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई कुछ भी बोले आपको नहीं मानना है, आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो कॉम्बिनेशन है आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा हार्श होगा और आपको लेटर ऑन समस्या हो सकती है। ठीक है, तो रेटिनॉल प्लस एजिलिक एसिड बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपने, जैसे फर्स्ट डे आज आपने क्रीम लेकर के आए हो आप मार्केट से और आज आप लगाना चाहते हो, तो सबसे पहली बात कि इसको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना, इसे आपको पी साइज अमाउंट में ही लगाना है और हमेशा एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज करना है। ये वो क्रीम नहीं है, ये फेयरनेस क्रीम नहीं है कि पूरी फेस पर आपने थोप ली। ये स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पर एक्ने है, बल्कि जहां पर एक्ने पिंपल है, जहां पर डार्क स्पॉट है, वहां पर बहुत ही हल्की सी पतली सी लेयर आपको लगानी है और इसके बाद में एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, फिर जब आप सुबह उठते हैं तब आपको एक अच्छे क्वालिटी का सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है और इस क्रीम को हमेशा आपको रात में लगाना है। इसको आप दिन में नहीं लगाएंगे, आप धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं, इसीलिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा आपको रात में लगाना है। फॉलो अप करना है एक अच्छे मॉइस्चराइजर के साथ में और सुबह उठने के बाद में आपको आफ्टर शावर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, ताकि अगर आप सुबह धूप में भी जा रहे हैं तो आपको किसी तरह की समस्या, इरिटेशन, जलन ये क्रीम ना दे। ठीक है, ये चीज आपको मेक श्योर करनी है। अगर आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं करोगे तो इसके इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बाद में मत बोलिएगा। मैं कोशिश करता हूं जब भी अब मैं वीडियो बनाता हूं कि मैं आपको छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स बताऊं ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। फिर भी मैं इंसान हूं, मुझसे चीजें छूट जाती हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है इस क्रीम से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मार्केट में आपको जो है एजिडम नाम से क्रीम मिल जाएगी। 10% कौन यूज करेगा, 20% कौन यूज करेगा, मैं बता देता हूँ। 10% वो वाले यूजर 10% वो लोग यूज करेंगे जिनका इशू बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, और वो ट्राई करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम अपना, तो एजिडम 10% के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा मॉडरेट इशू है, थोड़ा सा माइल्ड से ज़्यादा है, तो आप 15% भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इशू है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, 20% के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कीजिएगा, आप बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एजिलिक एसिड आपको क्रीम्स के साथ साथ सीरम्स में भी देखने को मिलता है। ये ट्रांजिमिक एसिड और एजिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। कोई भी सीरम आपको मिल रहा है तो मेक श्योर कीजिएगा 5% या 3% से ज़्यादा उसके अंदर एजिलिक एसिड ना हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 10% के लिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सीरम की वजह से, क्योंकि कंपेरेटिवली जो क्रीम के कंपैरिजन में सीरम्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं और ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सीरम्स डीपली पेनिट्रेट करते हैं स्किन में, क्रीम्स इतना अच्छे से नहीं करती हैं। तो क्रीम्स में 20% भी चल जाता है, लेकिन सीरम्स में 10% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि इससे ज़्यादा आप कंसंट्रेशन इस्तेमाल ना करें। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। एजिलिक एसिड उनके लिए है जिनको एक्ने पिंपल्स की समस्या है, डार्क स्पॉट है, स्किन डल होने लगी है और उनको रैशेस की समस्या है, रेडनेस स्किन के ऊपर। आज से इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम।